हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लासेस। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक 75 मीटर हाइट का लाइट हाउस है फ्रॉम द सी लेवल, समुद्र तल से ऊपर 75 मीटर उसकी हाइट है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। लाइट हाउस के टॉप से अगर हम देखें सी के अंदर तो दो शिप्स दिख रही है जिनका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप दूसरी शिप के एग्जैक्टली पीछे है, एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस। लाइट हाउस की लाइन में ही है तीनों, मतलब लाइट हाउस और दोनों शिप्स एक लाइन में ही है और एक शिप दूसरी शिप के एग्जैक्टली पीछे है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। हमें फाइंड आउट क्या करना है, दोनों शिप्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो डायग्राम क्या होगा कि ये हमारा लाइट हाउस हो गया, ठीक है। ये कितना है, 75 मीटर हाइट का है फ्रॉम सी लेवल। ये हो गया 75 मीटर हाइट का लाइट हाउस। और सी कौन सी हमारी, ये हो गया हमारा सी लेवल, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे सी लेवल बनाया है, इसी सी में हमारे पास में दो शिप्स है जिनका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 एंड 45 डिग्री। और कहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस। ऑब्वियसली ऊपर से देखेंगे तभी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो एक तो है हमारा 30 डिग्री पे और एक 45 डिग्री पे। तो एक शिप तो यही बन जाएगी और एक शिप थोड़ी दूर बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे दो शिप्स। और लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगी, टॉप ऑफ ये लाइट हाउस, टॉप ऑफ लाइट हाउस इज एंगल ऑफ ये लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अच्छा, अगर अब हम देखें दोनों शिप्स को, एक शिप पास में और एक शिप दूर है, ठीक है। तो जो चीज अगर अपन हाइट, एक हाइट पे, बिल्डिंग की हाइट पे खड़े और जो ऑब्जेक्ट हमारे पास में, उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा बनता है और जो ऑब्जेक्ट दूर है बिल्डिंग से उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन थोड़ा कम बनेगा। अगर लाइन ऑफ साइट ये है तो जो चीज पास में है उसको देखने के लिए, बिल्डिंग की जो चीज पास में है उसको देखने के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें ज्यादा बनाना पड़ता है, बजाय कि जो चीज दूर है। जितनी ज्यादा दूर है उतना है लाइन ऑफ साइट से उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कम बनता है, जो पास में है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा है। तो ऑब्वियस ही बात है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका, इस शिप का ज्यादा होगा, इसका कम होगा। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन काउंट कहां से होता है, लाइन ऑफ साइट से। लाइन ऑफ साइट कहां है, टॉप ऑफ लाइट हाउस। तो जो चीज पास में है, सबसे पहला 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 30 डिग्री किसके लिए बनेगा, जो शिप डिस्टेंस पे, तो शिप डिस्टेंस पे ये वाली, तो इसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से कहां बनेगा, ये 30 डिग्री बनेगा हमारा यहाँ पे। अब अगर हम ये लाइन ऑफ साइट देखें और ये वाली जो लाइन देखें, ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है और ये ट्रांसफर्स का काम कर रही है। तो ये z बन रहा है हमारा यहाँ पे, तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। और ये वाला जो हमारी जो शिप पास में है उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री का। तो ये अगर 45 डिग्री है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये एज ए ट्रांसफर्स काम कर रही है ये वाली लाइन। तो जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कंसेप्ट लगाया है। तो ये 45, ये भी 45, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये एज ए ट्रांसफर काम कर रही है, ये 45, ये भी 45। अब नाम दे देते हैं ट्राइंगल्स को, ये ए बी सी और डी। हमें एग्जैक्टली क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स क्या है हमारी, सी डी या डी सी, जो डिस्टेंस है वही हमारी डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। ये हमारी एक्स डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो दो ट्राइंगल्स कंसीडरेशन में आएंगे, ए बी सी और ए बी डी, ये दो ट्राइंगल लेंगे हम, ठीक है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ लाइट हाउस इज 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे सबसे पहले। इन ट्राइंगल ए बी डी, बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी डी, जहां 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, जहां थीटा बन रहा है सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जो साइड बच गई वो साइड क्या हो जाएगी हमारी बेस। तो बी डी जो है वो हमारा बेस होगा।
अब दोनों ट्रायंगल में अगर देखें तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्स मीन्स बेस से रिलेटेड दोनों ट्रायंगल में हमको साइड लेनी है, और जो साइड गिवन है वो है परपेंडिकुलर दोनों ट्रायंगल में, ए बी डी में भी और ए बी सी में भी। तो हम दोनों ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन ही यूज करेंगे, क्योंकि क्योंकि ये जो हाइपोटेनस वाली साइड है, हाइपोटेनस की जो लेंथ है या साइड है, वो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर अलग अलग है, तो वो कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे पाएगी। तो हाइपोटेनस को हमको कंसीडर नहीं करना है, परपेंडिकुलर और बेस को ही लेना है, क्योंकि एक में इंफॉर्मेशन है और एक में एक इंफॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करनी है, एक गिवन है और एक फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर का कॉम्बिनेशन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देता है, टेन थीटा। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल ऑफ कंसिडरेशन 30 डिग्री, टेन 30 इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में, ए बी डी में 75 मीटर, और बेस कितना है, जो बेस है वो कितना है, बी सी प्लस सी डी या डी सी प्लस सी बी लिख देते हैं, डी सी प्लस सी बी, ठीक है। ये जो डी सी है वो हमने कितना लिया है, अच्छा 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, 1/√3, 75 की जगह 75, डीसी की जगह हम क्या ले सकते हैं, एक्स, क्योंकि वही फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, एक शिप हमारी डी पे और एक शिप सी पे, ठीक है। सीबी की जगह सीबी ही ले लेते हैं, क्योंकि ये एज ए रेफरेंस वैल्यू काम आएगी दो ट्राइंगल्स के अंदर, ठीक है। तो अब यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो x प्लस सी बी किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, √3 मल्टीप्लाई होगा 75 से। तो अगर हम x प्लस सी बी इंटू 1 इज x प्लस सी बी, 75 इंटू √3 इज 75 √3, ये वैल्यू आ गई हमारी x प्लस सी बी इक्वल्स टू 75 √3, इसे दे देते हैं नाम इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास में, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी जो ट्राइंगल है इसके अंदर हमारा बेस कौन सा हो गया, अच्छा 90 यहां बन रहा है तो सामने वाली साइड हाइपोटेनस, थीटा क्या बन रहा है सामने वाली साइड, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जो साइड बच गई वो हो गई हमारी बेस। तो इसके लिए बेस क्या हो गया हमारा, सी बी, एबीसी के लिए बेस क्या हो गया, सी बी। अब यही वाली वैल्यू, यही वाली साइड हमने यूज की थी पहले वाले ट्रायंगल में, तो ये वाली साइड तो आएगी, और साथ में कौन आएगा जिसमें इंफॉर्मेशन गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस इन ट्रायंगल एबीसी। अब भी हम कौन सी साइड यूज करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस, 10 ऑफ 45, 10 ऑफ 45 क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कौन देता है हमें, टेन थीटा ही देता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारी एबीसी के अंदर 75 मीटर, और बेस कितना है सीबी या बीसी, ठीक है। 1045 की वैल्यू 175 अपॉन 75 अपॉन सीबी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो सीबी इक्वल्स टू कितना आ रहा है 75, इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये सीबी की वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा मैं इक्वेशन, फर्स्ट पुटिंग CB from 2 in equation 1, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट में अगर वैल्यू पुट कर दें तो क्या आएगा, x प्लस 75 इक्वल्स टू 75 √3, x की अगर वैल्यू निकालनी तो ये 75 RHS में जाएगा, क्या आएगा 75 √3 माइनस 75, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों टर्म्स के अंदर से अगर हम ये नहीं लिख देते, दोनों टर्म्स के अंदर से हम क्या निकाल देते हैं, अगर कॉमन 75 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा √3 माइनस 1, तो 75 अगर मैं कॉमन ले लूं, ठीक है, इन दोनों टर्म्स में से अगर 75 कॉमन ले लूं तो क्या बन रहा है 75 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, और यही हमारी क्या डिस्टेंस ली थी हमने, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स,
ठीक है, यही आंसर है हमारा 75 √3 - 1 मीटर। ओके।